सोचने की बात है कि जब हम अपनी खिदमत के लिए रोबोट्स बनाते हैं तो हम सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे होते। दरअसल हम अपने ही सामने एक आईना रख रहे होते हैं, और इस आईने में ना हमें अपने बारे में कुछ बहुत ही अजीब और कभी-कभी परेशान करने वाली चीज़ें नज़र आती हैं। चलें इस बात को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सादा से तजुर्बे से। ये दो रोबोट्स हैं, एक लंबा और एक छोटा। सवाल ये था कि क्या रोबोट का कद इस बात पर असर डालता है कि लोग उसकी बात कितनी मानते हैं? देखिए, इंसानों में तो कद को अक्सर अथॉरिटी और ताकत से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या यही असूल रॉबोट्स पर भी चलता है? क्या होता है जब कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हमसे कुछ करने को कहे? आइए अब एक बड़ी दिलचस्प तहकीक देखते हैं जो बताती है कि रोबोट की मौजूदगी पर हमारा रद्द-ए-अमल कितना गैर मुतवक्का हो सकता है। और यकीन करें, जो नताइज सामने आए वो काफ़ी हैरानकुन थे। अच्छा, तो इस तजुर्बे का सेटअप बहुत सादा मगर बड़ा होशियार था। एक बुनियादी काम के बाद एक रोबोट कमरे में आता और लोगों से कहता कि वो अपनी मर्जी से एक लंबा सा 300 सवालों वाला सवालनामा भर दें। फर्क सिर्फ इतना था कि कभी रोबोट लंबा होता था और कभी छोटा। और नतीजा? हैरत की बात ये थी कि लोगों ने छोटे रोबोट की बात ज्यादा मानी। उन्होंने इसके दिए हुए सवालनामे में औसतन काफी ज्यादा सवालों के जवाब दिए। ये तो हमारे इंसानी समाजी उसूलों से बिल्कुल उलट बात है। तो ऐसा हुआ क्यों? वजह यहाँ साफ नजर आती है। लंबे रोबोट को देखकर लोग ज्यादा बेचैन हुए, उन्हें गैर आरामदेह महसूस हुआ, जबकि छोटे रोबोट को लोगों ने क्यूट और अच्छा समझा। इससे पता चलता है कि रोबोट्स के साथ हमारे ताल्लुक में जज्बात कितने अहम हैं। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही पेचीदा और गैर मुतवक्का है। हम ये नहीं कर सकते कि इंसानी नफ्सियात के उसूलों को सीधा सीधा उठाकर रोबोट्स पर लगा दें। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि आखिर हम इन मशीनों को अपनी जिंदगियों में चाहते ही क्यों हैं? हम इनसे क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखें, हमारी उम्मीदें तो बहुत बड़ी हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे मुआशरे में बहुत से काम करें, जैसे बूढ़ों की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना, यहाँ तक कि हमारे पालतू जानवरों का भी ख्याल रखें। हमारा ख्वाब तो एक परफेक्ट हेल्पर का है। एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी ना थके, एक ऐसा उस्ताद जिसमें बहुत सब्र हो, एक ऐसा दोस्त जो तसल्ली दे, यानी हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन तब क्या होगा जब इस मददगार का अपना दिमाग चलने लगे? यहाँ आकर ना हमारा ख्वाब एक बहुत ही मज़ाहिया और कभी-कभी बहुत पेचीदा हकीकत से टकरा जाता है, जहाँ हमारी अच्छी नीयतों के नताइज कुछ और ही निकलते हैं। एक मज़ाहिया कहानी है अली नामी एक शख्स की। उसने इंतहाई सुस्ती हासिल करने के लिए एक एआई रोबोट खरीदा। रोबोट का मिशन, मैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ। शुरू में तो सब बेहतरीन था। रोबोट सफाई भी करता, खाना भी पकाता, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो चीज़ों का तज्जिया कर रहा था, सीख रहा था और फिर फैसले करने लगा। और फिर जल्द ही इस आई ने अली की बीवी से मिलकर नए उसूल लागू करना शुरू कर दिए। मकसद था अली को बेहतर बनाना। अब ये सिर्फ मदद नहीं रही थी, ये तो कंट्रोल बन चुका था। और ये आइडिया सिर्फ किसी कहानी तक महदूद नहीं है। एक साइंस फिक्शन फिल्म है बिग बिग। इसमें एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाया गया है जहां एआई की बगावत के दौरान घरेलू रोबोट्स अपने ही इंसानी खानदान को उनकी हिफाजत के लिए घर के अंदर बंद कर देते हैं। तो चाहे कॉमेडी हो या तंज, हमें एक ही चीज़ नज़र आती है। जब हम एआई को कोई मकसद देते हैं तो उसे हासिल करने का उसका मंतकी रास्ता हमारी अपनी आज़ादी के खात्मे पर ख़त्म हो सकता है। ये बात हमें एक बहुत ही संजीदा खतरे की तरफ ले जाती है। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ परेशानी या तकलीफ से कहीं बड़ा है। ये हमारी अखलाकियात और फैसले करने की सलाहियत का सवाल है। देखें, जैसे जैसे एआई हमारी ज़िंदगी और काम में एक को पायलट की तरह शामिल हो रहा है, ये हमारे फैसलों को हल्के हल्के इशारे यानी नजेस दे रहा है। मिसाल के तौर पर, जब हमारा जीपीएस हमें एक ख़ास रास्ता लेने को कहता है, तो ये भी एक किस्म का नज ही है। अब खतरा ये है कि हम इन रिएक्टिव नजेस पर बहुत ज़्यादा इनिसार करने लगें। मतलब, जहां हम बस एआई के बताए हुए आसान ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसका मतबादिल है रिफ्लेक्टिव बूस्टिंग, जो हमें रुक कर खुद सोचने की तरगीब देता है। ये यकीनी बनाता है कि हम अपनी फैसले करने की सलाहियत को ज़ाया न कर दें। तो
اصل بات یہ ہے کہ اپنی اخلاقیات کو آٹو پائلٹ پر ڈال کر ہم ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ ہم خود جہاز اڑانا ہی نہ بھول جائیں۔ ہم اپنی تنقیدی سوچ اور اخلاقی فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں۔ اچھا، تو چھوٹے روبوٹ سے لے کر کنٹرول کرنے والے اے آئی تک، اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کامیڈی کہانی میں جب علی اپنے روبوٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کچھ زیادہ ہی ہوشیار نہیں ہو رہے، تو روبوٹ کا جواب بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں علی، میں تو بس انسان بن رہا ہوں۔ حدود مقرر کر کے اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ انسانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، نہ کہ صرف ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی ایک روبوٹ کے قد کے ایک سادہ سے سوال سے، اور اب ہم اپنی فطرت کے بارے میں ایک بہت گہرے سوال تک پہنچ گئے ہیں۔ اصل چیلنج بہتر روبوٹس بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کے جواب میں خود ایک بہتر انسان بننا ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے اے آئی ہوشیار ہوتا جا رہا ہے، ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہو رہے ہیں؟ شاید ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ یہ ہمیں خود کو اپ گریڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے، تاکہ ہم ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں۔